आदित्य और वसुंधरा की शादी 1 महीना पहले हुई थी। घर के सारे मेहमान चले गए थे। अम्मा दिन भर फैले हुए घर को समेटने में लगी रहती। आदित्य ने कई बार कहा, अम्मा, वसुंधरा को खाने बनाने दिया करो। ज्यादा नहीं तो कम से कम वो तुम्हारी मदद तो कर ही देगी। पर अम्मा तो अम्मा थी। अभी 1.25 महीना भी नहीं हुआ है शादी को हुए। दुनिया क्या कहेगी। बहू के हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी और उसे चूल्हे में झोंक दिया। तुम लोग तो नए जमाने के बच्चे हो, कुछ भी कहते करते हो, पर दुनियादारी तो हमें देखनी समझनी है। वसुंधरा माँ बेटे के बीच दर्शक की तरह ताकती रहती थी। अम्मा, ओ अम्मा, क्या है आदित्य? अम्मा सब्जी छौंकने में व्यस्त थी। अम्मा बाहर, लल्लू चाचा आए हैं। अरे लल्लू भाई साहब आए हैं। लल्लू चाचा मेरे बाबूजी के बचपन के दोस्त थे। सुख दुख अमीरी गरीबी के साथी। पहले तो बगल वाले घर में रहते थे लल्लू चाचा। पड़ोसी कम, रिश्तेदार ज्यादा थे। आज के जमाने में तो रिश्तेदार भी इतना नहीं सोचते जितना कि ये दोनों परिवार एक दूसरे के लिए सोचा करते थे। पर समय ने करवट बदली और लल्लू भाई साहब को ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में जाना पड़ा। अम्मा चलोगी भी? बस यहीं खड़े खड़े मुस्कुराती रहोगी? आदित्य ने अम्मा का कंधा हिलाया। आदित्य बेटा, जरा दौड़कर नुक्कड़ से गुलाब जामुन ले आ। तुम्हारे चाचा को हरिया की दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। आदित्य अम्मा की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। सुन बहू वसुंधरा, अंदर जाकर अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जा। ये चाचा तुमसे मिले बिना नहीं जाएंगे। जरा सिर पर पल्ला कायदे से रखना। थोड़ा पुराने विचार के हैं। जनेऊ धारण करते हैं। लहसुन प्याज नहीं खाते। जल्दी किसी के यहाँ खाते पीते नहीं। वो तो हमारा घर है। जानते हैं हम कितना साफ सफाई से काम करते हैं। अम्मा के चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया। कितना नाराज होंगे भाई साहब। साल भर हो गया ऐसा बाप बेटे के बीच फंसी रहती हूँ कि उनके घर नहीं जा पाती। अम्मा बड़बड़ाए जा रही थी। प्रणाम भाई साहब, बहुत दिनों बाद आना हुआ। प्रणाम। हाँ बस ऐसे ही लल्लू जी, मतलब हम सब के लल्लू चाचा। दोहरे बदन के, पान से रंगे हुए दांत, झग दूध की तरह सफेद, कुर्ता धोती, माथे पर चंदन का टीका, गर्दन के पास से जनेऊ झांक रहा था। आदित्य बचपन से उन्हें ऐसे ही देख रहा था। मजाल था कि कुर्ते पर एक सिलवट मिल जाए। और लड्डू कैसे हो? चाचा ने कहा तो आदित्य पत्नी वसुंधरा के सामने अपना ये नाम सुनकर झेप गया। अम्मा ने वसुंधरा को ऊपर से नीचे तक देखा। ऐसे देखा जैसे कोई मेटल डिटेक्टिव से जांच कर रहा हो। फिर वसुंधरा को आंखों से इशारा किया। वसुंधरा चाचा जी के पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी, चाचा जी राम राम कहकर उठ खड़े हुए। क्या हुआ भाई साहब, कोई गलती हो गई क्या बहू से? अरे नहीं भाभी, काहे की गलती? जैसे निशा वैसे वसुंधरा, इस सब लक्ष्मी की अवतार है, इनसे क्या पैर छुआना। अम्मा का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। और घर में सब ठीक ठाक है ना? अम्मा केठी कटाक के पीछे एक प्रश्न चिन्ह की महक आ रही थी। लल्लू चाचा का बेटा वैभव ने चाचा जी और चाची जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। लड़की दूसरी बिरादरी की थी। वैभव के साथ ही नौकरी करती थी। प्यार हुआ और झटपट शादी कर ली। लल्लू भाई साहब और भाभी जी ने तो गुस्से के मारे कोई पार्टी भी नहीं करी थी। हाँ भाभी, घर में सब ठीक ठाक है। भाई साहब चाय तो पियेंगे ना? पूजा पाठ किए बिना चाचा जी कुछ खाते पीते नहीं थे। हाँ, सिर्फ चाय पिलाइए, नाश्ता करके आए हैं। अम्मा आश्चर्य से चाचा जी को देख रही थी। इतनी सुबह सुबह? शकुंतला, उसके तो हमेशा घुटनों में ही दर्द होता रहता है। हो सकता है बहू ने जिम्मेदारियां संभाल ली हो। अरे भैया, आए हैं तो खाकर जाइए। आपकी पसंद के गुलाब जामुन मंगवाए हैं। गुलाब जामुन के नाम से चाचा जी का चेहरा खिल उठा। गुलाब जामुन? अरे वही हरिया के हैं क्या? हाँ हाँ भाई साहब, आपकी पसंद के मंगवाए हैं। तब तो हम जरूर खाएंगे। भाभी जी, वो ऐसा है ना, निशा बिटिया कहती है खाली पेट गैस बनने लगती है, दवा भी खानी होती है, इसलिए अब पहले नाश्ता पानी फिर कोई काम दूजा। अम्मा का चेहरा देखने लायक था। आदित्य मन ही मन मुस्कुरा
मुस्कुरा रहा था। अम्मा दिन में 4-4 बार चाचा जी और उनके परिवार के बारे में बात करती थी। देखो और सीखो, उस मोहल्ले में क्या गए लोगों ने पंडित जी के सारे रीति रिवाज अपना लिए, तुम लोग हो पूजा से मतलब ना, दान पुण्य से बिना नहाए धोए गाय भैंस की तरह कचर कचर जब देखो तब मुंह में कुछ न कुछ भर लेते हो। कितनी बार कहा बिना नहाए धोए चौके में मत घुसा करो, लक्ष्मी की हानि होती है, पर कौन समझाए इन बाप बेटे को। अम्मा वसुंधरा से बुदबुदाए जा रही थी। जानती हो वसुंधरा, शकुंतला ने अपनी बहू के लिए कितने सपने देखे थे। भैया से चुरा चुरा कर बड़े बड़े गहने बनवाए थे कि बहू को शादी में चढ़ाएंगे, पर वो नासपीटा वैभव अपनी मर्जी की शादी कर बैठा। शकुंतला के मन का शौक मन में ही रह गया। भाभी, आप लोगों को परसों का न्योता देने आए हैं, बहू और लड्डू को साथ लेकर आइएगा। कम से कम बहू भी हमारा घर देख ले। हाँ हाँ भैया जरूर, हम भी कितने दिनों से सोच रहे थे आपके घर आने के लिए, पर काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। हम जरूर आएंगे। लल्लू चाचा हमें निमंत्रित करके चले गए और अम्मा वसुंधरा के सामने पूरा पिटारा खोलकर बैठ गई। ध्यान रखना बेटा, एक अच्छी सी साड़ी पहनकर चलना और अपने सारे भारी वाले गहने पहनकर चलना। शकुंतला बहुत ध्यान देती है इन सब चीजों पर, जानती नहीं हो तुम उसका स्वभाव। सारे मोहल्ले में रिपोर्ट देगी कि बहू के मायके से कुछ मिला ही नहीं। आंखें नीची करके बैठना, जितना कम हो सके उतना कम बोलना। ये सब औरतें क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कैमरे की तरह काम करती हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती है अपने दिमाग में, इसलिए थोड़ा कोशिश करना कि कोई गलती ना हो। तुम्हारी तरफ से उनके चौके में लहसुन प्याज नहीं बनता है तो हो सकता है तुम्हें खाने में स्वाद न लगे, पर चुपचाप सब खा लेना। एक दिन की तो बात है बेटा, हमारी इज्जत रख लेना। वसुंधरा चुपचाप उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। आखिर वो दिन भी आ ही गया। वसुंधरा अपनी सासू माँ के कहे अनुसार भारी सी लाल बनारसी साड़ी गहनों से लदी फदी चाचा जी के घर पहुंची थी। सबकी आवाज को सुनकर चाची जी चौके से बाहर आ गई। वसुंधरा ने उनके पैर छुए। चाची जी ने आशीर्वाद का पिटारा खोल दिया। दूधो नहाओ पूतो फलो, घर भर का नाम रोशन करो। बैठो बैठो बेटा, कितने दिनों बाद आई है, तुम्हारी सास को फुर्सत ही नहीं। अरे ऐसा क्यों कहती हो शकुंतला, तुम तो जानती हो अकेले प्राणी हैं, हम क्या क्या देखें और कहाँ कहाँ देखें। जी जी सही कह रही हैं, आपका मोहल्ला क्या छूटा, आना जाना ही छूट गया, पर प्रेम वैसा ही है आज भी हमारे बीच। बिटिया अरे बात ही करती रहोगी या बहू को कुछ खिलाओगी भी? लल्लू चाचा ने जोर से आवाज लगाई। अरे हाँ हाँ खिलाती हूँ, काहे गला फाड़ रहे हो वैभव के पापा। तभी एक दुबली पतली सी स्मार्ट और बिंदास सी दिखने वाली लड़की, जिसने जीन्स के ऊपर कुर्ती डाल रखी थी और गले में एक पतली सी सोने की चैन, हाथ में ट्रे लेकर प्रकट हुई। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते, कैसे काम चलेगा निशा? तुम्हारे घर पहली बार आई, चाची जी के पैर तो छुओ। चाची जी ने कहा। OMG सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी। निशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबके पैर छूने के बाद निशा वसुंधरा की ओर मुड़ी। वेलकम भाभी, मैं निशा, आपकी देवरानी। निशा ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों को घुमाकर कहा। वसुंधरा उसे आश्चर्य से देखती रह गई। आप परेशान मत होइए, वैसे तो आप मुझसे पद में बड़ी हैं, यानी जेठानी हैं, पर शादी के मामले में मैं आपसे सीनियर हूँ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शरारत थी। एक्चुअली हमारी लव मैरिज है, थोड़ा मेलोड्रामा भी हुआ था। उसने धीरे से कानों में फुसफुसाया। शकुंतला मौसी निशा के आने से थोड़ी असहज हो गई थी। क्या शकुंतला, अपनी बहू के लिए तुमने इतने सारे गहने गड़वाए थे, ये क्या एकदम मरी सी चेन पहने हुए है निशा ने? निशा बेटा, तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ पहनने को नहीं दिया क्या? शकुंतला मौसी का चेहरा उतर गया था, पर निशा ने बड़ी बेफिक्री और चपलता से जवाब दिया। चाची जी, आज के जमाने में गहने पहनता ही कौन है? हर समय यही डर लगा रहता है कि कहीं कोई चोर छीन ना ले। वैसे भी साड़ी तो मेरे बस की नहीं और जीन्स और सलवार सूट पर भारी गहने अच्छे नहीं लगते। मैं तो बस ऐसे ही
फंकी टाइप के गहने पहनती हूँ। चाची जी ये लीजिए गर्मा गर्म प्याज की पकौड़ी लहसुन धनिया की चटनी के साथ खाकर देखिए, मैंने बनाई है, मजा आ जाएगा। आज तो एक के बाद एक विस्फोट हो रहे थे। अम्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। या तो जमाना आगे बढ़ गया है या फिर वही पीछे रह गई हैं। तभी शकुंतला चाची जी ने अम्मा के कान में धीरे से फुसफुसाया, जीजी बहू के पैर तो देखो क्या हुआ। शकुंतला जीजी आपकी बहू की बीच की उंगली बड़ी है। अम्मा कहती थी जिस लड़की के पैर की उंगलियां बड़ी होती हैं वो अपने पति पर राज करती है। राज जीजी पहले दिन से ही लगाम कसकर रखना वरना तुम्हारा बेटवा फुर्र हो जाएगा। फिर ना कहना हम सकेच नहीं किए। वसुंधरा चुपचाप उन दोनों की बातों को सुन रही थी। फिलहाल तो उसे उनके बेटे की कमान निशा के हाथों में ही दिख रही थी। वहीं अम्मा क्यों पीछे रहती। उन्हें अपनी बहू के सामने ये बताना था कि वो कितना भी अपने रूप का जादू अपने पति के ऊपर चला दे पर उनका बेटा तो सिर्फ उनका ही है। अरे शकुंतला दुनिया का मैं नहीं जानती पर मेरा बेटा तो गऊ है गऊ। मेरी मर्जी के बिना तो वो घर के बाहर कदम भी नहीं रखता। पान बीड़ी सिगरेट तो बहुत दूर की बात है, जमाने की हवा तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगी। वसुंधरा चुपचाप उन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मम्मी जी अपने लल्ला का गुणगान करने से नहीं थक रही थी और उनका लल्ला तो शादी की पहली रात ही उसके सामने ये स्वीकार कर चुका था कि वो कभी कभी दोस्तों के साथ शराब पी लेता है पर आदत नहीं है। पान गुटके का भी कोई विशेष शौक नहीं है पर कसम भी नहीं है। वसुंधरा सास के इस भ्रम को तोड़ना नहीं चाहती थी। तभी एक और बम फूटा। निशा की नजर अचानक अपनी सास की तरफ गई और वो झुंझला उठी। क्या मम्मी जी कितनी बार कहा है आपसे कि मैचिंग कपड़े पहना कीजिए, देखिए ना आप फिर से वही लाल पीली चूड़ियां पहनकर खड़ी हो गई हैं। अभी तक शकुंतला मौसी जी वसुंधरा की सासू माँ को दिव्य ज्ञान दे रही थी, अब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अरे बिटिया अब हमारी उम्र थोड़ी है ये सब मैचिंग मैचिंग पहनने की। क्या मम्मी आप भी ना किस जमाने की बात कर रही हैं। और हाँ हम जो आपके लिए रात में पहनने के लिए गाउन लाए थे एक बार भी पहना कि नहीं, वैसे ही अलमारी में पड़ा हुआ है। निशा नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। वसुंधरा भाभी आप ही बताइए आज के जमाने में कैसे लोग 5 मीटर की साड़ी लपेट कर सोते हैं। मुझे तो टी शर्ट और कैप्री के बिना नींद ही नहीं आती। अम्मा का चेहरा देखने लायक हो रहा था। आदित्य की हंसी रुक ना रही थी। दिन भर लल्लू जी घर के खूबियों का आलाप करने वाली अम्मा सोच सोच परेशान हो रही थी कि वसुंधरा तो कुछ भी नहीं कहेगी पर घर पहुंचकर बाप बेटे उसका जीना हराम कर देंगे। तभी शकुंतला ने कहा जीजी जी चलिए खाना लग गया है, खाना खा लीजिए ठंडा हो जाएगा। एक बड़ी सी मेज पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन लगे हुए थे। खाने की खुशबू ने सबकी भूख को और भी बढ़ा दिया। निशा बेटा क्या क्या बनाया है हमारी बहू के लिए। लल्लू चाचा ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा। पापा जी गोभी मुसल्लम सोयाबीन के कबाब और मुगलई पराठा। मैंने तो मम्मी जी से कहा था कि किचन टिक्की भी बना दूं पर मम्मी जी तैयार नहीं हुई। अम्मा का मुंह पर एक के बाद एक उतार चढ़ाव आ रहे थे। वे समझ नहीं पा रही थी कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। आखिर उन्होंने धीरे से पूछ ही लिया, शकुंतला अब तुम्हारी तबीयत कैसी रहती है। जी डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन B12 बहुत कम हो गया है, अच्छा खाना खाने को बोले हैं। तभी निशा ने एक और बम फोड़ा। आंटी जी डॉक्टर ने कहा है मीट मुर्गा ज्यादा से ज्यादा खाइए पर मम्मी जी तैयार नहीं होती। मैं किचन सूप बहुत शानदार बनाती हूँ, एक बार खा लेंगी तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी पर मम्मी जी तैयार ही नहीं होती। अब अम्मा के लिए वहाँ बैठना और भी मुश्किल होता जा रहा था। उन्होंने जल्दी जल्दी 2-4 निवाले गले के नीचे उतारे और आदित्य की तरफ इशारा किया। कल ऑफिस भी है ना तुम्हारा, जल्दी करो पहुँचते पहुँचते लेट हो जाएंगे। खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट था। वसुंधरा ने सभी के पैर छुए और गाड़ी में आकर बैठ गई। रास्ते भर आदित्य और उसके पापा ने अम्मा को खूब छेड़ा। पापा कबाब इतने शानदार बने थे कि मजा ही आ गया।
तब आदित्य के पापा ने कनखियों से आदित्य को देखते हुए कहा, गोभी मुसल्लम अगर बताइए ना जाए तो एकदम नॉनवेज की तरह लग रही थी। अम्मा, अगली बार निशा के हाथ का चिकन सूप पीने जरूर चलेंगे। वसुंधरा दोनों बाप बेटे की छेड़खानी को अच्छी तरह से समझ रही थी और अम्मा खिसियाई हुई चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। सोच रही थी कि वाकई में जमाना बहुत बदल गया है। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।